राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का जिला स्तरीय भव्य शिक्षक सम्मेलन आयोजित। शिक्षकों की वाजिब मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा, मोतीलाल मीणा। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन 25 अक्टूबर 2024 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में जिला अध्यक्ष भाजपा सत्येंद्र पाराशर, पूर्व विधायक बाड़ी गिरिराज सिंह मलिंगा, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा श्रवण कुमार वर्मा, सैम्पो प्रधान दुष्यंत बघेला, सीडीईओ दाऊदयाल शर्मा, डीईओ सुखो देवी रावत, पूर्व सीडीईओ सियाराम मीणा, सीबीईओ दामोदर लाल मीणा, शिक्षाविद बच्चू सिंह रावत, भाजपा नेता राजा भैया, युवा भाजपा नेता नवल राजपूत, यदुवीर गुर्जर रहे। मंच संचालन उप प्राचार्य अतुल चौहान ने किया। प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा राजस्थान सरकार मोतीलाल मीणा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों का समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही अनुकरणीय योगदान है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शिक्षकों की वाजिब मांगों को सरकार तथा मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने शिक्षकों की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रमुख रूप से कार्य करना चाहिए। पूर्व विधायक बाड़ी गिरिराज सिंह मलिंगा ने शिक्षक संगठन को आश्वासन दिया कि आपकी हर मांग को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा श्रवण कुमार वर्मा, सैम्पो प्रधान दुष्यंत बघेला, सीडीईओ दाऊदयाल शर्मा, डीईओ सुखो देवी रावत, पूर्व सीडीईओ सियाराम मीणा, सीबीईओ दामोदर लाल मीणा, शिक्षाविद बच्चू सिंह रावत, भाजपा नेता राजा भैया, युवा भाजपा नेता नवल राजपूत, यदुवीर गुर्जर, शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रणजीत मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी ने भी शिक्षक सम्मेलन को संबोधित किया। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर रंजीत मीणा ने बताया कि शिक्षक सम्मेलन के माध्यम से सेवानिवृत्त कार्मिकों, शिक्षा और खेल क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले का सम्मानित किया जाना सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की विभिन्न पर चर्चा कर उन समस्याओं का प्रस्ताव बनाकर राजस्थान सरकार को भेजा जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण, कुक कम हेल्प का मानदेय बढ़ाने एवं लंबित डीपीसी पूर्ण कराने, पुस्तकालय अध्यक्ष तथा स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने सहित कई मांगों पर चर्चा कर शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर आश्वस्त किया। युवा सोशल वर्कर महेंद्र सिंह देशा ने संगठन की उपलब्धियों और समस्याओं से रूबरू कराया। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी एवं जिला अध्यक्ष भगवान सिंह मीणा ने उपस्थित सभी अतिथियों व शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संघ के धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष रामबरन कपासिया, राजाखेड़ा ब्लॉक का अध्यक्ष छत्रपाल सिंह, बड़ी ब्लॉक अध्यक्ष टीकम सिंह, सैम्पो ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद पाराशर, बसई नवाब ब्लॉक अध्यक्ष कल्याण सिंह, सरमथुरा ब्लॉक अध्यक्ष नमोनारायण मीणा, मनिया ब्लॉक अध्यक्ष सोनू जैन सहित रूप सिंह, विजय उदैनिया, नरेंद्र शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रजापति, गंगाराम गुर्जर, दीवान सिंह, मुरारीलाल, राजेश सिंह, लक्ष्मी नारायण, प्रमोद सिंह, नीतू अग्रवाल, प्रीति परमार, दुर्गावती राणा, महादेवी बघेला, मधु यादव, आशा शर्मा, विनीता शर्मा, जिला उपाध्यक्ष चौल सिंह, बरगद में नरेंद्र यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत गुर्जर, जिला सचिव अरुण कुमार छारी, नरेंद्र सोलंकी सहित अन्य मौजूद थे। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के शैक्षिकी सम्मेलन में वक्ताओं ने ये कहा। साथ में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी कोई भी बात है तो भारतीय जनता पार्टी के मंच के माध्यम से सरकार के समय सरकार के पास में उचित स्थान पर पहुंचाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। और मैं ये मानता हूं कि देश के अंदर यदि किसी कर्मचारी की समस्याओं का समाधान होना चाहिए तो शिक्षक की समस्याओं का समाधान होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक हमारे समाज का वो प्रतिबिंब है जिसके माध्यम से देश का निर्माण होता है। आपकी वाणी से, आपके ज्ञान से, आपकी दिशा से हमारे देश के छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कोरे कागज के समान होते हैं और उनकी जीवन की दिशा को आपके माध्यम से लिखा जाता है। तो शिक्षक का महत्व हमारे समाज के अंदर हमेशा से, हमारे देश की संस्कृति में हमेशा से बहुत बड़ा महत्व रहा है और वो महत्व बना रहे। ऐसे में आप सबसे भी अपेक्षा करता हूं
और सरकार से भी आपकी सहायता, आपकी नाजायज जो मांगे हैं उनको पूर्ण करने का आश्वासन मैं आपको यहां पर देता हूं। आज हमारा देश एक ऐसे नेतृत्व के हाथों में है जिनके दिशा निर्देशन में हम अपने देश के पुराने गौरव को प्राप्त करने जा रहे हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, आप रक्षा के क्षेत्र में देखें, आप आर्थिक क्षेत्र में देखें, तो देश का विश्व के अंदर पायदान धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि देश कि हमारी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो, 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो और सारे विश्व का मार्गदर्शन करे। और धीरे धीरे इस प्रकार का एक लक्षण भी हमको दिखाई देता है कि आज विश्व की किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसमें यह देखा जाता है कि भारत की प्रतिक्रिया क्या है, भारत के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, भारत की विदेश नीति क्या कहती है। आज हमारा देश आर्थिक दृष्टि से एक से एक पायदान को बढ़ता हुआ जा रहा है और वहां पूरे विश्व के अंदर भारत की आर्थिक दृष्टि से तीसरी शक्ति बनने पर खड़ा हो। पिछले 4-5 साल से लगातार मुझे याद है कि मैं शिक्षक सम्मेलन में उपस्थिति दे चुका हूं और आपके आशीर्वाद से आज पंचायत समिति सैंपौ प्रधान के रूप में सैंपौ में समाज सेवा के लिए उपस्थित हूं। ज्यादा भाषण या फिर बोलबाल से ज्यादा मैं महत्वता देता हूं कर्म पर। हर व्यक्ति की कोई ना कोई एक जिम्मेदारी होती है, तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपना कर्म करे तो मैं मानता हूं कि कहीं भी कोई भी समस्या उपस्थित नहीं होगी। जयपुर में बहुत विशाल धरना दिया था, आखिर में सरकार को झुकना पड़ा, कमेटी बनाई, हमको आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। समझ लो कि कोई कमेटी बन गई, कमेटी का मतलब यही होता है केवल आश्वासन। हमारे बीच में आज सरकार के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। मैं सम्माननीय सरकार के प्रतिनिधि महोदय से बार बार निवेदन करूंगा कि हमारे शिक्षकों की तृतीय श्रेणी की जो प्रमुख ज्वलनशील मुद्दा है ट्रांसफर का, उसे राज्य सरकार तक पहुंचाएं। हमारे बीच में हमारे राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री भाई रणजीत मीणा जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं। उन्होंने अभी घोषणा की, राजस्थान के 12 शिक्षक संघों ने हमारे राजस्थान शिक्षक संघ के बैनर तले अपना घोषणा पत्र हमें दिया कि हम चित्तौड़गढ़ से पद यात्रा निकालेंगे, सीएम महोदय के आवास पर पहुंचेंगे। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम दिल्ली कार्यालय की कूच करेंगे। लेकिन हमारी आवाज प्रेस मीडिया के माध्यम से हमारी सरकार तक गई। हमारी सरकार के प्रतिनिधियों ने हमसे वादा किया है कि हम आपकी बहुत ही जल्दी इस तृतीय श्रेणी की मांग को मानेंगे और इनके बहुत जल्दी ट्रांसफर होंगे। सरकार के प्रतिनिधियों ने हमसे वादा किया है कि हम आपकी बहुत ही जल्दी इस तृतीय श्रेणी की मांग को मानेंगे और इनके बहुत जल्दी ट्रांसफर होंगे। उसके बारे में हमारी भाई रंजीत मीणा जी अब आएंगे और आपको बताएंगे।
राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत हमेशा जमीनी स्तर से कार्य किया। किसी भी शिक्षक की समस्या हो 3 दिन से ज्यादा नहीं जाती, चाहे ब्लॉक लेवल की हो, जिला लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो। किसी भी कर्मचारी की, किसी भी शिक्षक की कोई पर्सनल समस्या होती है तो हमारे बीच में हमारे भाई प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी जी और उनकी टीम तुरंत उनकी समस्या का निस्तारण कराने के लिए हमेशा जिला लेवल पर तैयार रहती है। साथियों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय गिरिराज शर्मा जी हैं, हमारी हर मांग को वहां जयपुर में, हमारे शिक्षकों की मांग को जयपुर में तुरंत सरकार तक पहुंचाती है और निस्तारण होता है। जब जब हमने सरकार से मांग की है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि जब जब हमने मांग की है, कैसी भी मांग की है, हमारी कोई मांग सरकार द्वारा ठुकराई नहीं गई है। राजस्थान शिक्षक संघ एक वो धरातल पर काम करने वाला शिक्षक संघ है जिसकी बात को कभी भी कोई सरकार ठहरा नहीं। चाहे समय का परिवर्तन हो या कोई और मुद्दा हो, हमेशा हमारी मांग दूसरे दिन आपने देखा होगा हम कोई धड़ाक वैसे ही है, बातें नहीं करते। राजस्थान शिक्षक संघ के आप देखते होंगे ग्रुप पर जब हम मांग करते हैं दूसरे दिन सरकार का। राजस्थान शिक्षक संघ ही एक ऐसा संगठन है जो हमेशा से शिक्षकों की मांग को धरातल को उठाता रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार गंगाराम जी। हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जो धौलपुर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रदेश स्तर पर, हमारे बीच में हमारे आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट माननीय भाजपा जिलाध्यक्ष, जैसा कि अभी गंगाराम जी ने भी एक मांग रखी है सर के सामने कि किस तरीके से 3rd ग्रेड के ट्रांसफर की बात है या अन्य जो मांगे हैं तो वो अपना ज्ञापन उन्हें सौंप देंगे। तो मैं ज्यादा आप लोगों के बीच समय न लेते हुए सीधा आग्रह करूंगा आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट माननीय पारस सर जी से एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय सत्येंद्र पारस सर जी, जिलाध्यक्ष भाजपा। आज के इस जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन है, उसमें मौजूद आदरणीय दाऊदयाल शर्मा जी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जी, आदरणीय सुखो देवी जी, जिला शिक्षा अधिकारी, आदरणीय बड़े भाई साहब जो आपकी बिरादरी से और हमारी बिरादरी में अभी रिसेंटली शामिल हुए हैं, ऐसे रामता शर्मा जी, छोटे भाई और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे जिले के महामंत्री नवल लोधा जी, छोटे भाई और पंचायत समिति सेम्पू के प्रधान और ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई दुष्यंत बघेला जी, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम के संयोजक तो बहुत ही तल्लीनता के साथ व्यवस्था में लगे हुए चंद्रभान जी, आदरणीय चौहान साहब, सामने बैठी हुई मातृशक्ति और इस देश के भविष्य के निर्माता बंधु। अब ये आदरणीय गंगाराम जी ने बड़ी विस्तृत रूप से चर्चा की, उससे पहले आदरणीय सियाराम जी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया कि किस प्रकार से धौलपुर जिले की स्थितियां हैं और शिक्षा विभाग में क्या क्या होता है। बड़े आनंद आया उनकी बातों में। मैं गंगाराम जी ने जो मांग पत्र रखा है शिक्षकों के तबादले का, निश्चित तौर पर समय जब आएगा, अनुकूल समय आएगा तो शिक्षकों के ट्रांसफर भी होंगे और आपकी मांग को आदरणीय भजनलाल शर्मा जी और शिक्षा मंत्री जी दोनों के संज्ञान में है और बहुत जल्दी उसके आपको सुखद परिणाम भी मिलेंगे। दूसरे, उन्होंने कहा कि इस संघ का मुख्य उद्देश्य अपने शिक्षकों की मांग को मनवाना है। तो मैं आदरणीय गंगाराम जी से विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि शिक्षकों का जो आपका जो संगठन है, आपकी मांग को मनवाना तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके बावजूद शिक्षा का जो हमारे जिस मंदिर के अंदर हम आते हैं उसका माहौल किस तरीके से हम सुधार सकेंगे,
किस तरीके से विद्यार्थियों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से हम अपने जीवन के अंदर अनुकूल आचरण करते हुए समाज को दिशा देने का काम करेंगे, यह भी इस शिक्षक संघ के सम्मेलन के अंदर इस पर विचार होना चाहिए और विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षक जो है वो भविष्य का निर्माता होता है। आपके हाथ में एक अच्छी मिट्टी का घड़ा रूप जो बच्चा है वो सौंप दिया जाता है। आपका निर्माण करने का जो काम है वो सब आपका काम है। आपके सामने जो बच्चा आता है वो इस देश का निर्माता है, आप सब लोग निर्माता है। उसी के माध्यम से कोई आईएएस बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई नेता बनेगा। और अगर आप लोगों के द्वारा संस्कार अच्छे नहीं दिए गए, परिवार में माहौल अच्छा नहीं मिला, तो हो सकता है कि वो कहीं गलत रास्ता भी पकड़ ले। इसीलिए आज इस पर भी आप लोग मंथन करें, चिंतन करें। पूरे 2 दिन आप लोग यहाँ रहने वाले हैं, कल फिर वापस से आपका सम्मेलन होगा। इस चीज में भी आप गौर फरमाएं। मेरा ऐसे आप लोगों से आग्रह है, आप सब लोगों ने यहाँ बुला करके जो माला साफा से सम्मान किया है उसका मैं तहे दिल से आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का इस सम्मेलन आपके सामने की संख्या को देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा सम्मेलन है। चंद्रभान जी और बाकी उनकी टीम की बहुत अच्छी मेहनत है। आप सब लोगों को मेरी इस सम्मेलन की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि तृतीय श्रेणी तबादले के लिए हम लोगों ने बीड़ा उठा रखा है, दृढ़ निश्चय कर रखा है कि हम लोग उनका तबादला करा के मानेंगे। हम लोगों ने महसूस किया कि तृतीय श्रेणी तबादला विषय बहुत बड़ा मामला है, उसको कोई एक संगठन करा नहीं सकता, सरकार को झुका नहीं सकता। वो इसलिए नहीं झुका सकता कि हमारे प्रदेश में शिक्षकों के संगठनों की संख्या लगभग 50 के पार है और सबके पास जो शक्तियां हैं शिक्षकों के सदस्यों की वो बहुत कम है, बिखरी शक्तियां हैं। और बिखरी हुई शक्तियां एकजुट होने की जरूरत है। जब हम एकजुट होंगे तभी सरकार से इतने बड़े मामले को हल करवा पाएंगे। इस अध्यक्ष जिसमें राष्ट्रीय के पुष्करणा जी, सियाराम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष साहब के विपिन शर्मा जी, पंचायती राज के शंभू सिंह बिड़तिया जी, हरपाल दादरवाल जी, आरसी जाखड़ जी और जितने भी संगठन है, रेस्टा के भीरूराम चौधरी जी, दूसरे रेस्टा के मोहन सिंह सलावत जी, जितने भी संगठन हैं जिनका हमें लगता है कि जो तृतीय श्रेणी तबादले आंदोलन के लिए मजबूत हैं, उन सबको हमने एकजुट करने का प्रयास किया है। अभी एक संगठन हमारे शेखावत जी द्वारा 5 नवंबर की उन्होंने आंदोलन की घोषणा की है। हमारे संगठन ने अभी उनको पूर्ण सहमति दी है कि आप आंदोलन करिए, शहीद स्मारक पर आंदोलन करिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन 5 नवंबर तक अगर ये मांग नहीं मनवा पाते हैं तो हम सभी प्रदेश के जितने भी 12 संगठन हैं उनके मुखियाओं को इकट्ठा करके सीएम साहब के पास पहले लेके जाएंगे और सीएम साहब से अनुमति लेंगे कि इनके तबादले कराए जाएं। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि 20-20 साल, 25-25 साल हो गए। महिलाएं हैं जो शहीद स्मारक पर, शिक्षा संकुल पर आती थी, पुरुष शिक्षक जो आते थे वो पीड़ाएं सुनाते थे, तो उसका दर्द हमारे अंदर आज भी है। साथियों, मैं व्याख्याता हूं, मेरा गृह जिला भी धौलपुर है। मैं आज से पूर्व 12 जिले में था, मैं समुद्रा में आगे नजदीकी है, लेकिन फिर भी जो दर्द हमने देखा है प्रदेश में घूम करके शिक्षकों का, उस दर्द की आवाज बनने का माध्यम राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत करना चाहता है। मेरे अंदर एक और मांग है जो शिक्षकों की तो नहीं है लेकिन खूब कम हेल्पर की है। उनको महिलाओं को 2143 रुपए मिलते हैं। आप बताइए 2143 रुपए में नरेगा मजदूर का भी मेहताना नहीं है, मांग दे। और वो काम करने वाली महिलाएं जिनको हम लोग विद्यालय में दिन भर प्रयोग में लेते हैं उनको 2143 रुपए मिलते हैं। उसका भी संगठन के जो हमारे मुखिया हैं सबसे चर्चा करके उस पर भी हम विषय करेंगे। आरपीपीओ की लिस्ट नहीं आ रही है, उस पर भी हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता, मेरे ईश्वर मेरे दाता, ये दुर्गा मांगती तुझसे। मेरे ईश्वर मेरे दाता, ये दुर्गा मांगती तुझसे। युवा पीढ़ी बदल करके
विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल जाए, विवेकानंद हो जाए। तो मैं तो यही चाहूंगी कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारा जो भविष्य है, जो आजकल फोन में लगे हैं, वो शायद सभी माता पिता हैं तो फोन से दूरी बना के रखे